जय माँ लक्ष्मी। ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 9:02 तक रहेगा। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगा। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 3:13 तक रहेगा। उसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र वृश्चिक राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:32 से सुबह 8:17 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय दोपहर 12:26 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, अगर आपका हौसला बुलंद है, आप में भरपूर हुनर है, कोई आपको जगह दे या ना दे, आपकी प्रतिभा एक दिन आपको सबके दिल में जगह दिला देगी। मंजिलें हासिल वही करता है जिसके इरादे बुलंद हुआ करते हैं। फिर किस्मत रूठे या किसी का साथ छूटे, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। अपनी किस्मत के पन्नों पर जो पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखा करते हैं, उनकी कीमत अक्सर बुलंद हुआ करती है। गिरकर कभी हार नहीं मानी जाती। एक बार नाकामयाब हो जाने से जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। खुद को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाओ, ताकि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करें। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता या तुम्हारा अपमान करता है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। तुम्हारे कार्य की सफलता ही उसे खुद ब खुद जवाब दे देगी। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 17 जुलाई 2024 से दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी कि अब रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवान ने अब आपकी पुकार सुन ली है। आपने अपने पिछले समय में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना किया है। अब दोस्तों आपके सपने पूरे होंगे, आपकी हर एक इच्छाएं पूरी होगी जो आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आप सभी को बताना चाहूंगी कि दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपके आँखों की एक एक आंसू की कीमत चुकाएंगी। जितने दोस्तों आपके दुखों में आपके आंखों से आंसू बहे हैं, उतना ही ज्यादा आपको खुशियाँ मिलने वाली है। अब आपके कर्मों का आपको बड़ा फल मिलने वाला है। आपने जो अपने अच्छे कर्म पिछले समय में जो किए हैं, और आपके आसपास ऐसी देवी शक्ति घूम रही है जो दोस्तों आपको बहुत कुछ देना चाहती है। यह दोस्तों जुलाई महीने के पावन अवसर पर यह देवी शक्ति आपके राशि में प्रवेश कर चुकी है। अब दोस्तों 17 जुलाई के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन दोस्तों हम अनजाने में इस दिव्य शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं। यह दिव्य शक्ति को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में यह दिव्य शक्ति पहली बार दस्तक दी है। दोस्तों समय समय पर यह दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास आती है और आपके जीवन को बदलने के लिए उचित संकेत आप लोगों को दोस्तों पहले से ही प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब अनजाने में या फिर इस भाग दौड़ भरे जीवन में लोग दोस्तों इन दिव्य शक्ति के संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं, या कभी पहचानते भी हैं तो दोस्तों इन संकेतों को प्राप्त करके करना क्या है, क्योंकि जातक जातिका यह नहीं जानते हैं। तो दोस्तों उनके जीवन में ऐसे में होता यह है दोस्तों, दैविक शक्तियाँ आपके आसपास आती जरूर है, लेकिन आप उनसे लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग ज्ञान का भरपूर लाभ उठा पाते हैं, वह लोग यह शुभ समय का पूरा लाभ ले लेते हैं और जीवन में तरक्की की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फिर दोस्तों इन्हें देख कर के लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा भाग्यवान इंसान हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान दोस्तों थोड़ा सतर्क रहे और ज्ञान के माध्यम से जीवन काल में आगे बढ़े। किसी भी प्रकार के दोस्तों गलत कार्य न करें, तो दोस्तों आप अपने जीवन को आसानी से बदल सकते हैं। और दोस्तों जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, उनके जीवन में आसपास सकारात्मक शक्तियाँ एकत्रित होते रहती है। अब दोस्तों जरूरत है आप लोगों को इन्हें पहचानने के और इनके अनुसार जीवन में जरूरी बदलाव करने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को समझ रहे होंगे कि दोस्तों हम आप सभी से क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों हम आप सभी को समय रहते रहते जानकारियाँ देते रहते हैं, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ पाए।
अब दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से बदलते हैं, ईश्वरीय संकेतों को कैसे पहचानते हैं और दोस्तों उन संकेतों के साथ आप क्या करते हैं। साथ ही इसी क्रम में आप लोगों को जो जानकारी आपके जीवन में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले हैं। हमने दोस्तों आप लोगों को कई बार ऐसी जानकारियाँ दी है और दोस्तों अलग अलग देवी शक्तियों के बारे में आपको सतर्क भी किए हैं। यदि आप उनसे लाभ नहीं ले पाए हैं तो दोस्तों अब आपके जीवन में सुनहरा मौका दस्तक दे गया है। दोस्तों इंसान को केवल मेहनत करने से ऐसे ही आसानी से कामयाबी मिल जाती तो दोस्तों हर मेहनती इंसान इस संसार में कामयाब होता, इधर उधर के धक्के नहीं खा रहे होते। लेकिन दोस्तों यह सब कुछ भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें और कुछ भी जीवन काल में करना पड़ता है, जैसे कि बुरे कार्यों को नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, अपनी वाणी पर लगाम लगाना, सकारात्मक सोच रखना और सकारात्मक कार्य करना, सब्र करना, हर एक चीज में एकाग्रता बनाए रखना। ये सारी चीजों को नई नई तरकीबों में लगानी पड़ती है और यह सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। ईश्वर को साध कर और ऊर्जाओं को सकारात्मक बना करके अपने जीवन को बदला जा सकता है। यदि दोस्तों आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित रहेगी तो आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, कितनी भी लगन के साथ आप काम करें तो कामयाबी दोस्तों आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों कामयाबी मिलने के रास्ते कुछ अलग ही हैं। इसलिए दोस्तों बड़े बड़े लोग गुरु संत महात्मा के संपर्क में अवश्य रहते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें सकारात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से उनके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। तो दोस्तों इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे आपके लव लाइफ की। दोस्तों भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष है और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शान से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। साथ ही दोस्तों यदि आप जीवन काल में सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में आपकी काफी हस्तक्षेप कर सकता है और गंभीर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी और पार्टनर की भी भावनाओं को विश्वास करना सीखना होगा। दूसरों की बातों में अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रिश्ते में मिले धोखे से आप अकेलापन इन दिनों महसूस भी कर सकते हैं और तन्हाई में वक्त बिताना चाहेंगे, लेकिन चिंता न करें, जल्दी आपके जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत होगी जो जीवन भर का साबित हो सकता है। आज फिजूल खर्चे आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। अपने फालतू खर्चों को कम करें और लालच या भावुक असुरक्षा से अपने रिश्ते को खराब ना करें। इससे आपके और आपके साथी के बीच दरार आ सकती है। दोस्तों जरूरी नहीं कि प्यार कीमती उपहारों से बढ़े, प्यार भरी एक नजर भी संबंध में कमाल कर सकती है। बात करेंगे करियर की। आपको आज आपके कार्य क्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के पास मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आप उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आगे चलकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे तथा आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम रुका हुआ है तो वह भी पूरा होगा, सफलता मिलेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति आपका विशेष योगदान रहेगा। घर से संबंधित गतिविधियों में अत्यधिक फिजूल खर्ची की स्थिति रहेगी। अपने बजट का ध्यान रखें, दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान भी इन दिनों कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें कि अहम को अपने व्यवहार पर हावी न होने दे। व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार तथा मूल्यांकन करने की जरूरत है। इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। हालांकि जनसंपर्क का दायरा विस्तृत करने से उचित ऑर्डर इन दिनों मिल सकते हैं। पति पत्नी के बीच अहम का टकराव आ सकता है, इसका असर परिवार पर भी पड़ेगा, इसलिए अपने स्वभाव में संयमित रखें।
दोस्तों, काम से संबंधित नकारात्मकता दूर करनी होगी। किसी भी बात के लिए नया कर्ज ना ले। पैसों से संबंधित बातों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है वह तनाव का कारण बनेगा। आपका ध्यान मौज मस्ती पर रहने से आप समस्या से दूर भागेंगे। किसी भी काम में दिखावा ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखें। महिलाओं को योग्य अवसर प्राप्त होंगे। काम की जगह कुछ लोगों को बढ़ोतरी मिल सकती है। पार्टनर की हर एक बात पर नियंत्रण करने की जिद ना करें। बात करेंगे सेहत की। अधिक देर एक जगह बैठकर काम करने से बदन दर्द हो सकती है, जरा ध्यान रखें। बीच बीच में दोस्तों आपको उठकर चलना होगा। साथ ही वाहन सावधानी पूर्ण चलाएं तथा ट्रैफिक नियमों का गंभीरता से पालन करें। आज आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 9 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप गणेश जी को दूध से अभिषेक करें और दुर्वा अर्पित करें। आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।